नमस्कार। एसएससी एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम पढ़ रहे थे मैंसुरेशन का पहला टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ट्रायंगल। और ट्रायंगल के अंदर भी हम पढ़ रहे थे भैया क्या, इक्विलेटर ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। बेसिक्स क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी थी, हमने स्टैंडर्ड्स वैल्यूज समझ ली थी, ठीक है, उनको याद कर लिया था। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं एक बार आपको बोल देता हूँ कि जो पहली बार इस क्लास को ले रहा है ना प्यारे, वो इससे पहले की सारी क्लासेस लें, क्योंकि आपको तभी समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ एक बार जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज थी उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिससे हमारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बोलिए, हमारी साइड कितनी है भाई साहब, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी हाइट कितनी है, √3। एरिया कितना है, √3। पेरीमीटर कितना है भाई सर, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके अलावा हमारी इन रेडियस 1/√3 है और सरकम रेडियस है हमारी 2/√3। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, आप बोलोगे सर एकदम मजे में है। कल वाली क्लास तक हमने बहुत इजी वाले क्वेश्चंस, मतलब हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे, जहां हम सीख गए थे कि कैसे हम वैल्यू पुट करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं। आज वाली क्लास में हम बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन सारे वो रहेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेरे साथ बन जाइए, शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी व ई द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा गया है। एडी की लंबाई क्या है? भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करने सकते हैं? जब क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए ना, तो भाई उसका बना दो डायग्राम, प्यारा सा सुंदर सा खूबसूरत सा एक डायग्राम बना देते हैं, जिससे हमारे पास आने वाली चीजें आसान हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी है, तो इसका नामकरण कर देते भैया एबीसी। ये लो साहब, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। बोलो क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते हुए चलते हैं। भुजा बीसी को डी और ई द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो भैया ये हो गया डी और ये हो गया ई। इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया, एक भाग ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। क्लियर है? आराम से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एडी की लेंथ क्या है? ये वाली लेंथ पूछ रहा है आपसे। देखो समझना ध्यान से, मैं यहां पर एक ए एफ ड्रॉ करता हूं। ये मैंने ए एफ ड्रॉ करा है। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम वर्टेक्स से यानी शीट से सामने वाली भुजा पर एक लंब बनाते हैं, तो उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, डिवाइड करता है। तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये एक क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो देखो ये एक ट्राइंगल बन गया ए डी एफ। अगर मुझे ये वाली साइड मिल जाए और ये वाली साइड मिल जाए, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी कहलाती है सर? कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। और हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला हम लगाने के लिए पाइथागोरस लगा देंगे। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो मुझे क्या क्या चाहिए भाई साहब? मुझे चाहिए ये वाली लेंथ, ठीक है, और मुझे चाहिए ये वाली लेंथ। तो मुझे चाहिए ए एफ और मुझे चाहिए डी एफ। सबसे पहले अपन फोकस करते हैं कि भाई ए एफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, ए एफ को फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया हमारा ए एफ। ए एफ कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं? ध्यान से देखो, ए एफ क्या हो गई सर? हाइट हो गई। ट्राइंगल कौन सा है? बोले सर इक्विलेटर ट्राइंगल है। बात बन गई। देखो भाई साहब, अब हम क्या करेंगे, हमारे स्केलिंग फैक्टर लगाएंगे। हमारी साइड क्वेश्चन में जो गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमारी वाली कितनी होती है सर? 2। 2 से 10 गए, यानी हम बोलेंगे स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? आप चीख के बोलोगे सर 5। यानी हर एक चीज कितने टाइम्स हो जाएगी? 5 टाइम्स हो जाएगी प्यारे, ठीक है। तो हमारी हाइट कितनी होती थी सर? हाइट होती थी √3। 5 टाइम्स हो जाएगी बोले तो कितनी हो जाएगी सर? 5√3। और हाइट हमारी कितनी है सर? ए एफ है, यानी ए एफ कितनी आ गई? 5√3। पहला काम हमने खत्म कर दिया, हमने ए एफ की लेंथ निकाल ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा काम करेंगे। हमारा दूसरा काम क्या है? हमें ये डी एफ की लेंथ निकालनी है। अब डी एफ कैसे आए? देखो, अगर मैं मेरे के पास बी एफ हो, उसमें से मैं बी डी माइनस कर दूं, तो मेरे पास डी एफ आ जाएगा। बोले सर आ जाएगा। बोले सर ये तो है हमारे पास। मैंने कहा कहाँ है? मैंने कहा देखो भाई, ये पूरा कितना है? 10। मैंने क्या बोला था? परपेंडिकुलर वर्टेक्स से अगर अपन डालते हैं सामने वाली साइड को, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो भाई ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर हो गया क्या? ये पूरा 10 है, तो ये कितना आ गया सर? 5 आ गया। अब बी डी उसने बोल रखा है कि जो डी और ई है
वो इस साइड को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये पूरा 10 है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 10/3, ये 10/3 और 10/3। अब मैं क्या करूं, इस बी एफ में से बी डी माइनस कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, डी एफ चाहिए। ठीक है, डी एफ निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, मैं हर एक चीज लिख रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ए डी मुझे क्या चाहिए, बी डी एफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बी एफ में से क्या माइनस करूंगा, मैं माइनस करूंगा भाई साहब बी डी। ठीक है, क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर, ये सब अपन के पास गिवन डेटा है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। तो भैया डी एफ कितना आ गया, ध्यान से देखना भाई, बी एफ कितना है सर 5 और बी डी कितना है 10/3। तो अगर मैं बात करूं डी एफ की, तो डी एफ कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 15 - 10 यानी कितना आ जाएगा 5/3। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास देखो भाई क्या क्या आ गया, मेरे पास आ गया ए एफ, मेरे पास क्या आ गया भाई, ए एफ आ गया, मेरे पास क्या आ गया प्यारे, मेरे पास ए एफ आ गया, ये ए एफ आ गया, और मेरे पास आ गया डी एफ। ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। जब दोनों वैल्यू आ चुकी है तो इनका यूज कर देते हैं और अपन क्या निकाल देते हैं भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए डी। तो ए डी कैसे निकालेंगे भाई, ए डी निकालने के लिए क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे कि आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, या बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये चीजें हमें पता है। तो अपन वैल्यू पुट करें, देखो ए डी निकालने के लिए ए एफ कितना है सर 5√3, इसका क्या आएगा भाई, स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइन किसका है, प्लस का है। और यहाँ कितना आएगा 5/3, ये भी किस में आएगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ये लो साहब निपटा देते हैं इसको। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर 75, प्लस 5 का स्क्वायर 25, नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब ध्यान से देखो, जब इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे 9 आएगा, 9 इंटू 75 करेंगे 675 आएगा, 675 प्लस 25 करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 700, नीचे कितना आ जाएगा 9। हमने ऑप्शन देखा ये पूरा का पूरा रूट में चल रहा है, बोले सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर अपन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो भाई ए डी, अच्छा इसको लिख सकता हूँ 100 इंटू 7, बोले सर कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई 9। अब यहाँ देखना 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 9 किसका होता है सर 3 का, रूट ले लो तो कितना आ जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 10, ये √7 और नीचे कितना आ जाएगा 3। और ये हमारे इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर हो चुका है। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था प्यारे, मजेदार क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन ही तो करेंगे, तभी तो हम सीखेंगे भैया क्वेश्चन और कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी को समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु हैं। तो आपसे पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस एग्जाम में नहीं आ रखा। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है सबसे पहले डायग्राम। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक बार सबसे पहले ट्राइंगल। ये लो साहब खूबसूरत सा ट्राइंगल हो गया ये। ठीक है, ये अपन ने बना लिया ट्राइंगल। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया ट्राइंगल आपने बनाया है, नाम क्या है इस ट्राइंगल का, पी क्यू आर। मैंने कहा ये लो साहब इसका नामकरण भी कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं भैया पी क्यू आर, PQNR। फिर इसके बाद बोल रहा है एस एंड टी, पी और पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। ये हो गया एस, ये हो गया भाई साहब टी, ये इसके क्या है मिड पॉइंट है। अब हमें क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भैया, छायांकित भाग चाहिए। अब छायांकित भाग के लिए हम क्या करें, हम इसको सबसे पहले ये लो इसको मिला देता हूं मैं, है ना, ये कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ मिला दिया, मिला सकता हूँ इसको, बोले सब बिल्कुल मिला सकते हो। इसको हमने मिला दिया और इसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ भी खींच दी, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। मैं डायग्राम आपको इसलिए बना के बता रहा हूँ, मैं आपको वो भी कर सकता था, लेकिन डायग्राम बना लेते हैं ना अपन, तो हमारे क्या हो जाता है, दिमाग में फिट हो जाती है चीज़ें। अब आपसे पूछ रहा है शेडेड रीजन का एरिया, ये इस वाले रीजन का एरिया पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इस पूरे रीजन को मैं कर रहा हूँ शेडेड, इसका एरिया पूछ रहा है आपसे, इस पूरे का एरिया। ठीक है, कैसे करेंगे भैया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा,
जो आपके पास 1350 ग्राम है उसका यूज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जल्दी से बताओ भैया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, फटाफट से कमेंट करके देखो। इस शेड रीजन का एरिया आपसे पूछ रहा है, साइड कितनी है भैया 12 सेंटीमीटर साइड है। कैसे सॉल्व करें समझना प्यारे ध्यान से। देखो ये अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, ये मैंने एक लाइन खींच दी, देखो 3 ट्राइंगल बन गए, 1 2 और 3, ठीक है। ये तीनों ट्राइंगल क्या होते हैं आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तीनों ट्राइंगल क्या होते हैं, एरिया में सेम होता है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया किसी एक ट्राइंगल के, इसको अगर ओ नाम दे दूं, पी ओ और आर, इसके एरिया का ये वाला जो ट्राइंगल होगा इसका एरिया इसके एरिया का कितना होगा सर, ये हो जाएगा 1/3। यानी इन तीनों ट्राइंगल का जब अपन सम करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। और एक ट्राइंगल, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया इस पूरे ट्राइंगल का 1/3 होता है। तो अब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। देखने में ऐसा लग रहा है भाई क्या ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो हम क्या करें, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया जो होगा उसका 1/3 कर देते हैं, ठीक है। इतनी सी कहानी करनी थी। ट्राइंगल कौन सा है, ईटी। ईटी देखते ही मन में ख्याल आना चाहिए भैया साइड कितनी है, हमारी साइड होती है 2 और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है प्यारे 12। तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भैया 6 आ गया। यानी हर एक चीज कितनी हो जाएगी 6 टाइम्स हो जाएगी, केवल एरिया को छोड़ के। एरिया में क्या करते हैं स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर कर देते हो। हमारा इस पूरे का एरिया कितना आ जाएगा भैया, इस पूरे पी क्यू आर का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और √3 तो भैया दहेज में आते आते हैं। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हो गया। हमें किसका चाहिए, इस शेडेड रीजन का। तो इस शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, इस पूरे ट्राइंगल का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 12√3। कहानी खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर कौन सा, बोले सर ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। बढ़िया क्वेश्चन था, निपटा दिया गुरु, बोले सर बिल्कुल बहुत बढ़िया किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ई सी डी का एरिया क्या होगा। देखो अब हमको बनाना है एक हेक्सागन, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा बनाएंगे अपन एक हेक्सागन, ठीक है। एक बनाते हैं अपन हेक्सागन, आओ मेरे साथ आ जाओ। ये बनाते हैं अपन हेक्सागन। हेक्सागन देखो एक चीज समझना ध्यान से, बेसिकली हेक्सागन क्या होता है, एक 6 भुजाओं वाली आकृति, इसको षटभुज कहते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपके पास हेक्सागन लिखा है और सम बहुभुज लिखा है या सम षटभुज लिखा है तो हमें सम लगा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन नहीं आ रहा तो हम उसको रेगुलर हेक्सागन ही मानेंगे, ठीक है। चलो तो हमने ये ले लिया, एक सुंदर सा बना देते हैं बढ़िया सा। ये लो साहब, ये ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। और हमने ये इधर ले लिया एक, ठीक है। एक हमने इधर ले लिया, एक हमने इधर ले लिया और एक हमने इसको ऐसे मिला दिया। मैं बना क्यों रहा हूँ भैया, इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये हमने हेक्सागन ले लिया। अब क्या कह रहा है, क्या क्या नाम है, ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ। ये लो साहब नामकरण कर दो, ए बी सी डी ई और एफ। आपसे किसका एरिया पूछ रहा है, ट्राइंगल ईसीडी का एरिया पूछ रहा है आपसे। देखो साहब ध्यान से, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे ट्राइंगल ईसीडी का एरिया पूछ रहा है। यानी ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। ध्यान से देखना प्यारे, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, वापस समझा देता हूँ कि कभी भी अपन एक हेक्सागन बना रहे हैं, रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं, उसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, कॉर्नर से कॉर्नर मिला दो, आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने आप बन जाएंगे। ये लो साहब मैंने ये कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर मिला दिया, ठीक है। इस अरे भाई तुम कहाँ चले, तुम तो यहीं रहो, ठीक है। और इस कॉर्नर से मैंने ये वाला कॉर्नर मिला दिया, ठीक है। और मैंने इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर मिला दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना कितने किलो ट्रायंगल बन रहे हैं, मेरे साथ जुड़ जाओ यहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखते चलो मेरे साथ, कितने किलो ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 का एरिया क्या रहता है, सेम रहता है। ये साइड कितनी है भाई साहब, एक साइड 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, सारी की सारी 12 होंगी, ये भी 12 होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
हमें किसका एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया। सुनना प्यारे ध्यान से, इसके अंदर कितना पूरे ट्राइंगल है सर, पूरे तो ये एक होता, ये इधर एक होता, लेकिन यहाँ कितना काउंट हो रहा है, ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट में कितना काउंट हो रहा है सर, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में तो आधा आधा ही तो काउंट हो रहा है। तो ये आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा क्या। तो यानी हमें केवल केवल एक ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया सिंपल क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो टाटा बाय बाय होने वाला है क्वेश्चन। हमारी साइड 2, क्वेश्चन में कितनी 12, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भाई 6 आ गया। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा 36√3। और क्या हमारा यही आंसर है क्या, बोले सर यही आंसर है। क्यों है, क्योंकि हाफ ट्राइंगल इधर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हाफ इधर है, आधा आधा कितना हो गया पूरा, और एक ईटी का एरिया निकालना था जो हमारा कितना आ गया 36√3। क्या भैया क्या दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चन में, नहीं ना। अगर ये क्वेश्चन आज से पहले आपने नहीं कर रखे ना तो इस शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन हमें बहुत अटपटे से लगते हैं, मन करता है कि छोड़ के आए। क्यों छोड़ना, फोकट के नंबर है भाई, ऐसे ही आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और आपका दर्द पीड़ा दूर करता हूं। ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ए पी एफ क्यू ए बी डी सी आर डी एस समबाहु त्रिभुज है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ये 2017 मेंस का क्वेश्चन था, जिस टाइम सबसे टफेस्ट पेपर आया था एसएससी के इतिहास का। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख के पसीना आ जाता है कि भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरे साथ आ जाओ, ये लो साहब, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन। तो हमारे जीवन का पहला काम है डायग्राम बनाना। ठीक है, तो हमने बना लिया है डायग्राम। अब हम क्या करते हैं भैया, इसको इधर से मिला देता हूं मैं, और इसको मैं इससे मिला देता हूं। ठीक है, और ले लेते हैं इसको नीचे की तरफ। ये लो साहब, इसको और ले लेता हूं नीचे की तरफ। ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूं इधर, और इसको ले लेता हूं मैं। अब एक ऐसे ले लिया मैंने भैया, एक मैंने ऐसे ले लिया, और एक मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर आएगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा भावनाओं में मत समझ बहना। ठीक है, ये सेम सेम बट डिफरेंट जैसा कंसेप्ट लग रहा है, हमें भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है ए बी सी डी ई और एफ, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ए पी एफ, ए पी एफ ये हो गया पी, ए पी एफ क्यू ए बी और डी सी आर और डी ई एस। ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग में इसमें कौन कौन सा था, एक ये वाला पार्ट था, मैं आपको बना देता हूं यहाँ पर। ठीक है, एक पार्ट ये वाला था, एक पार्ट ये था, ये पूरा था, ये वाला पूरा था। ठीक है, एक ये वाला पार्ट था और एक ये वाला पार्ट था। ये सारे के सारे क्या है, सेम है। डायग्राम थोड़ा सा अलग सा बना है क्योंकि हमने खुद से बनाया है। ठीक है, तो हमारे डायग्राम ऐसे ही बनेंगे ना, हम तो खुद से ही बना रहे हैं, तो खुद से जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह से ही होती हैं। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे। अब ध्यान से समझना, हमें इसका शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। आपको बोल रखा है कि भाई इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है प्यारे, ये 6 है। ठीक है, ये 6 है, तो ये भी 6 ही हो रही होगी, ये भी 6 रही होगी, ये भी 6, ये भी 6, ये सारी की सारी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये 6, ये पूरा एक ईटी, ये पूरा ईटी, ये पूरा ईटी, ये पूरा ईटी। इसको अगर मैं मिला दूं तो इसके अंदर कितने ईटी, 2। इसको मिला दूं तो इसके अंदर कितने ईटी, 2। तो भाई साहब कितने ईटी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना था और उसको क्या कर देना था, ऐड कर देना था, बस इतना सा करना था। हमारी साइड कितनी है सर, 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6, हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है, 2। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भाई साहब, 3 आ गया। हाइट अपनी जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9√3। ये किसका एरिया आया है, एक ईटी का आया है। इसके अंदर कितने ईटी हैं, 8। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा 72√3। इससे आसान तरीका अगर इस क्वेश्चन को करने का हो तो भाई मुझे भी बता देना, इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं मिलेगा। सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या। ये बहुत कमाल की चीजें होती हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, हमने इसको निपटा दिया। आगे आ जाओ।
एबीसीडी एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज बीसीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा? एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले क्या बना लो भैया, हेक्सागन बना लो। तो अपन एक हेक्सागन बना लेते हैं इधर। अब मैं ऐसी बनाऊंगा हेक्सागन, ठीक है, जिससे कोई गलती भी हो जाए ना तो अपन क्या करें, उसको आराम से उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। ये लो सब, ये हेक्सागन बन गया हमारे सामने। क्या कौन सा नाम दे रखा है हेक्सागन का? भैया हेक्सागन का नाम है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हो गया हमारा हेक्सागन, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे? त्रिभुज चतुर्भुज बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। तो देखो इसको मैं यहां मिला रहा हूं इससे, ठीक है, और मैं इसको मिला रहा हूं इधर से, ठीक है। क्या आप बोलोगे सर एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसका एरिया निकालना है। देखो हमें एक ही काम करना है, जब कुछ समझ में नहीं आया ना और हमारे पास हेक्सागन हो, तो आप क्या करो भाई साहब, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना चालू कर दो, जो भी आएगा उसका एरिया निकाल देंगे। देखो कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, जुकाम खांसी हो रखी है, तो माइंड मत करना। अब मैं क्या करता हूँ भैया, मैंने क्या किया, ये लो साहब एक लाइन यहाँ मिला दी कॉर्नर से, ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ मिला दी और ये मैंने ऐसे मिला दिया। कोई दिक्कत? अब बस ये काउंट कर लो कौन कौन से ट्राइंगल इसके अंदर आ रहे हैं। ध्यान से देखना कौन कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं इसके अंदर। एक ये आ रहा है, ठीक है, एक ये हो गया, 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। हमें किस किस का एरिया चाहिए? हमारे हमारे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। देखो मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ। हमें इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, ठीक है, यही वाला एरिया तो चाहिए हमें, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल हमें तो यही वाला एरिया चाहिए। अब इसके अंदर देखो क्या क्या हो रहा है। एक ट्राइंगल पूरा आ रहा है, एक ट्राइंगल पूरा आ रहा है, ठीक है। दो ट्राइंगल हो गए इक्विलेटरल ट्राइंगल। आधा इधर आ रहा है, आधा इधर आए, कितने हो गए? 3 हो गए। आधा इधर आधा इधर, कितने हो गए भाई साहब? 4 हो गए। देखो यहाँ पूरा एक ट्राइंगल है, यहाँ पूरा एक ट्राइंगल है, यहाँ कितना है? हाफ है, यहाँ कितना है? हाफ है, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। एक, इसको एक कर लो, ठीक है। एक और एक कितने हो गए? 2 और आधा आधा 3 और आधा आधा 4। क्लियर है? अब कहानी खत्म। कैसा भी क्वेश्चन आया, कितना घुमा दिया, हमने निपटा दिया क्वेश्चन। बोले सर बहुत बढ़िया किया। मैंने कहा चलो निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को फिर फटाफट से। साइड कितनी है भैया? अब हमारी साइड पर आ जाते हैं। हमारी हमारी साइड तो कितनी होती है? 2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 6। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भाई साहब? 3। एक ईटी का एरिया कितना हो जाएगा सर? एक ईटी का हो जाएगा 9√3। हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 36√3। इससे आसान तरीका बता दो भाई, अगर कोई है तो किसी को मिल जाए तो मेरे तक भी पहुंचा देना कि सर इससे आसान तरीका है हमारे पास। ये आ गया इस क्वेश्चन का सुंदर सुशील आंसर। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? ये लो साहब। अब जब तक डायग्राम नहीं समझोगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एबीसीडी एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया फिर से, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार फटाफट से, है ना। आपको छायांकित भाग का एरिया पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले देखो अपन हेक्सागन बना ही लें एक, ठीक है। ये लो साहब हेक्सागन कहाँ गया, बना लेते हैं, सुंदर सा हेक्सागन बना लेते हैं। आओ मेरे साथ। ये आ गया मेरे साथ हेक्सागन, ठीक है, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। ये लो भैया, ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है हम उसको भी बना लेते हैं, ठीक है। जो आपसे पूछा जा रहा है उसको भी बना लेते हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। आपसे इस वाले पार्ट का एरिया पूछा गया है। कौन से वाले पार्ट का? मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ, सुंदर सा कलर कर देता हूँ इसके अंदर। आपसे इस वाले पार्ट का एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट का आपसे एरिया पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे भैया सॉल्व, बताओ। हेक्सागन है? बोले सर बिल्कुल हेक्सागन है। हेक्सागन देखते ही मन में ख्याल आना चाहिए भैया, क्या? हेक्सागन देखते ही एक ही ख्याल आएगा मन में। बोले सर क्या आएगा ख्याल? मैंने कहा देखो भाई क्या करो। बोले सर कॉर्नर से कॉर्नर मिलाओ। मैंने कहा करो फिर, पूछ क्या रहे हो, निपटा दो। पूछना क्या भैया, मिलाओ कॉर्नर। ये लो साहब, ये सीधा ये हो गया, ठीक है।
एक कॉर्नर ये मिला दिया मैंने, ठीक है भाई। और अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो, ये तो आप तो यहीं रहो। और ये मैंने यहाँ मिला दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसके अंदर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गए वो देख लो एक बार। एक ये रहा, आधा ये रहा, बात खत्म, टाटा और बाय बाय। हमारी साइड कितनी है भैया, हमारी साइड है कितने, देखो भाई इतने एक है हमारी साइड, दो, हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भाई साहब, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमारे एक ईटी का एरिया कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36√3। गलती से ये क्वेश्चन को आंसर मत करे आना। एक ईटी ये रहा और आधा ये रहा, आधा इसका आधा तो करो एक बार, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा सर, 18। तो यानी टोटल जो एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का कितना आ जाएगा भाई साहब, 54√3। इनसे आसान तरीका अगर कहीं मिल जाए ना भाई, बता देना मुझे भी। नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैंने इससे आसान तरीके तो नहीं देखे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है, शेडेड रीजन देखा, निपटाया और खत्म कहानी। इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है, आ रहा है समझ में सबको, किसी को कोई दुख दर्द परेशानी है। अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया, भैया प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चन सारे के सारे, मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ है, सब कुछ प्रीवियस एग्जाम का है, अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, अब खुद से ट्राई करना। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना। ABCDF एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। PQR क्रमशः ED, BC और AF के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज PQR का एरिया क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे क्या, सर करेंगे, पहले एक बार डायग्राम बना दो बस आप, फिर तो हम देख लेंगे इसको। मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले एक हेक्सागन बना देते हैं, ठीक है। ये लो साहब, एक हेक्सागन बना लेते हैं सुंदर सा, जैसा आपको पसंद है ना वैसा ही, सेम सेम टू सेम एकदम ओके। वैसे ही अपन हेक्सागन बना लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। मैं डायग्राम बना के छोड़ देता हूँ, एक बार आप खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। इसका नामकरण और कर देता हूँ एक बार मैं। नामकरण क्या बोल रखा है, ABCDEF, ABCDE&F, ठीक है। PQR क्रमशः ED, PQR ये हो गया ED, PQR BC, Q और ये हो गया R, ठीक है। ये बोल रहा है PQR के PQR ED BC और AF के मिड पॉइंट है। भैया होने दो, लो सब मिड पॉइंट है तो इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये लो साहब, P ये हो गया Q और ये हो गया आपका R, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है PQR का एरिया क्या होगा। PQR, अब ये देखो ध्यान से, मिड पॉइंट है ना, तो अगर मुझे एक साइड मिल जाएगी इसकी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, तो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों क्या रहने वाली हैं, बराबर रहने वाली हैं। तो मुझे एक ये वाली साइड मिल जाए तो मैं इसका आंसर ला सकता हूँ। अब ध्यान से समझो, मैं एक काम कर देता हूँ, बस एक डायग्राम और बना रहा हूँ इसके अंदर, मैं एक इसको यहाँ मिला देता हूँ बस इससे, ठीक है। इतना सा कर देता हूँ, ध्यान से देखना आप। अच्छा ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी है सर, ये वाली जो साइड रहेगी, मैं अगर इसको ऐसे मिलाऊं, ठीक है, तो ये वाली साइड और ये, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर होंगी क्या, ये तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। बोले सर बिल्कुल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 और ये भी 12 और ये भी 12, तो आप मुझे बताओ FC कितना हो गया, यहाँ से लेकर 12 यहाँ 12, यानी FC कितना हो गया मेरे पास, FC कितना हो रहा है भाई, FC कितना हो रहा है सर, 12 + 12 बोले तो कितना हो रहा है, 24। कितना हो रहा है प्यारे, ये हो रहा है 24। मुझे ये वाली चाहिए, RQ चाहिए। RQ मिलता ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब RQ कैसे मिले भाई, वो देख लो एक बार, RQ कैसे मिलेगा, आओ मेरे साथ। एक बहुत प्यारी सी चीज सिखा देता हूँ आपको, सुंदर सी। ये आप, ठीक है, ये आपके क्या हो गया, अगर मैं इसका नामकरण कर दूं, ABC और ये F, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एक समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। और इसके मिड पॉइंट है ये, ठीक है। इसके मिड पॉइंट कौन कौन से हैं, RQ। अगर मुझे RQ चाहिए, RQ चाहिए, तो भाई ये जो RQ होती है ना, ये कितनी होती है, हाफ ऑफ
एफ सी हो जाएगा एफ सी प्लस ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास आर क्यू। तो भैया आर क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, हाफ ऑफ एफ सी कितना है, एफ सी हमने निकाला कितना 24, और ए बी कितना है भाई 12, 24 और 12 कितना हो गया 18, 18 36, 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो आर क्यू कितना आ गया भैया 18 आ गया। यानी ये हमारी साइड कितनी आ गई, आर क्यू कितनी आ गई भैया 18 आ गई। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है भैया, ये क्या, ये भी 18 होगी, ये भी 18 होगी, तो ये क्या बन गया हमारे अंदर समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड कितनी है 18। हमारे अकॉर्डिंग साइड कितनी होती है सर 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 9। एरिया कितना हो जाएगा सर, एरिया हो जाएगा 81√3। अब इससे आसान तरीका है क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही और सटीक जवाब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये प्रॉपर्टी अगर आपको आती है आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, अदरवाइज कोई बात ही नहीं, ठीक है। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू आर एस टी यू एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल एस क्यू यू का एरिया क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार बना देता हूं मैं आपके सामने सुंदर सा डायग्राम, ठीक है। आ जाओ भाई, एक डायग्राम बना देता हूं आपके सामने, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर आप खुद से ट्राई कर लोगे, मुझे पता है, आपके ऊपर भरोसा है मुझे, पूरा पूरा भरोसा है, 100% कर दोगे आप, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस टी यू। आपसे पूछ रहा है एस क्यू यू, पी क्यू आर एस टी यू, क्या पूछ रहा है एस क्यू यू, एस क्यू यू। अच्छा, इसका नामकरण दूसरा कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं पी क्यू आर एस टी यू, एस क्यू यू, एस क्यू यू। ये लो साहब, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया। सुंदर सा डायग्राम आपके सामने है, आपको निपटाना है इसको, ठीक है। ये लो साहब, एस क्यू यू का एरिया आपसे पूछ रहा है। ये आपका डायग्राम आपके सामने, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, सारी चीजें, और इस पर एक रिजल्ट आता है। मैं एज इट इज एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके ऊपर भी एज इट इज क्वेश्चन बनेगा। आपको बस रिजल्ट को फाइंड आउट कर देना है कि कि भैया ये रिजल्ट है और इसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो प्यारे, ध्यान से समझ लेना, बहुत प्यारी चीज सिखाता हूं मैं आपको। देखो कोई भी आपके पास समबाहुभुज हो, उसका समबाहुभुज है ना, इसकी सारी साइड समान है, उसको बोलते हैं समबाहुभुज, जिसकी सारी भुजा समान हो। मुझे अगर किसी भी बहुभुज के कोण का पता लगाना है कि उसके एक अंत्य कोण का, देखो कोई कोण तो टोटल कोणों का योग तो ये होता है 9, सॉरी, अंत्य कोणों कितने होते हैं किसी भी बहुभुज के, ऐसे पता लगा लेते हैं अपन, ठीक है। एन क्या है, भुजाओं की संख्या। मैं बोलूं कि ट्राइंगल में कितने हैं, तो ट्राइंगल में भुजाएं कितनी होगी 3 माइनस 2 इंटू 180 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। मैं बोलूं चतुर्भुज में कितने हैं, तो भुजाएं कितनी है 4 माइनस 2 इंटू 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 360 आ जाएगा। अगर मुझे पता लगे कि किसी भी बहुभुज का, समबहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण कितने डिग्री का है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या वो फॉर्मूला होता है, एन माइनस 2 इंटू 180, तो एज इट इज रहता है, डिवाइड बाई कितना एन, भुजाएं कितनी उसका भाग लग जाता है। कौन सा बहुभुज है सर, षटभुज है, यानी 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले एक कोण निकाल लेते हैं कितने डिग्री का होगा, तो एन कितनी है 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 इंटू 180, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो गया 6। 6 से कितनी बार गया भैया, 6 से गया 30 बार, कितना हो गया 120 डिग्री। कहने का मतलब क्या है प्यारे, कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल कितने डिग्री का है 120, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा भी 120, ये पूरा 120, ये 120, ये 120, ये 120, ठीक है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो क्या बन जाएगा, इसको ऐसे मिला देता हूं, एक क्या बन जाएगा भैया, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल का एक कोण कितने डिग्री का होता है, आप बोलोगे सर रेक्टेंगल का एक ये 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90, सेम इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक 90। अच्छा, ये वाला पूरा 120 का है, तो ये कितने का बचेगा 30 का, और ये वाला कितने का बचेगा 30 का, ठीक है। ये वाला एंगल कितने का बचेगा 30 का, और ये वाला कितने का बचेगा 30 का। क्लियर है क्या, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला का 120 का, ये होगा 30 का, और ये होगा 30 का,
ठीक है, क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 का। ये पूरा 120 का है, तो 120 में से 90 गए तो कितना बचेगा, 30। क्लियर है? देखो अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन यहाँ कितना एंगल है सर, 30, दूसरा वही कितना है सर, साइन 30, यहाँ से एक रेशो निकालेंगे, और ये कितना है आपके पास, साइन 120। ठीक है, तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, साइन 30 1/2, और साइन 120 की वैल्यू हो जाती है √3/2। ठीक है, तो यहाँ से कट गए, तो यहाँ से एक रेशो आएगा कितने का, 1:1:√3। ये साइड का रेशो आ गया आपके सामने। कहने का मतलब ये है, जहाँ 30 डिग्री का एंगल होगा वो साइड 1, ये साइड 1 होगी। ठीक है, ये साइड भी कितनी होगी, 1, और इसके सामने वाली साइड कितने की हो जाएगी, आपके √3 टाइम्स हो जाएगी। कहने का मतलब ये है प्यारे, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ एक बार। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये वाली साइड 30 के सामने वाली साइड 1 होगी, 30 के सामने वाली साइड 1 होगी, और इसके सामने वाली साइड कितनी होगी, √3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाली साइड कितने यूनिट है हमारे अकॉर्डिंग, 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी भाई साहब, 12। तो अगर ये 12 है, ये भी 12 होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 12√3। यानी ये वाली साइड कितनी होगी मेरे सामने, ये वाली साइड होगी आपके सामने 12√3। हो गई क्या? अच्छा, आपसे इसका एरिया पूछ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। अब देखो ये पूरा का पूरा, ये भी साइड सेम रहेगी, ये भी साइड सेम रहेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो हमारी साइड कितनी होती है, 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आएगी, 12√3। यानी कितना स्केलिंग फैक्टर आ गया सर, स्केलिंग फैक्टर आ गया 6√3। एरिया कितना हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 × 3 कितना हो गया, 108, और दहेज में क्या आता है, √3। ये तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? बोलो यस और नो। इस वाले कंसेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ कितना आता है भैया, √3 आता है। क्लियर हो गया? बोलो यस और नो, बोल दो फटाफट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आप सभी के लिए। ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है, तो इस प्रकार बनने वाले सभी त्रिभुजों का परिमापों का योग क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस पर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, एक तो पूछता है पेरीमीटर का सम, और एक पूछता है आपके सामने एरिया का सम। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखो सबसे पहले समझना प्यारे कि जैसे मैंने एक कोई ट्राइंगल बनाया, ठीक है, मैंने बनाया कोई ट्राइंगल। आओ भैया, ट्राइंगल कहाँ गए, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाया मैंने, इसको क्या किया, मिड पॉइंट्स को मिलाया। फिर एक और ट्राइंगल बना, इसको मिड पॉइंट को मिला के मैंने ट्राइंगल और बना दिया। अब मैं आगे भी ऐसे ही करता जा रहा हूँ, इसके मिड पॉइंट को मिलाता जा रहा हूँ, ठीक है, और ट्राइंगल बनाता जा रहा हूँ, और आगे भी ऐसा करता जा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे ट्राइंगल बन जाएंगे, अनगिनत ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनेंगे। अब आधा कर रहा हूँ ना मैं साइड को। देखो मान लो ये साइड पहले कितनी थी, ये साइड 6 थी। अब मैं इसको मिड पॉइंट को मिला रहा हूँ, तो यहाँ से आधा हो गया, यहाँ से आधा हो गया, यहाँ से आधा हो गया। तो साइड भी कितनी हो गई, हाफ हो गई क्या? बोले सर बिल्कुल, साइड हाफ हो गई। तो मान लो इसका पेरीमीटर 8 था, तो इसका कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। साइड आधी आधी हो गई। मान लो इसकी साइड 6 6 6 थी, तो इधर कितनी हो गई, 3 3 3, आधा ही हो गया ना। तो पेरीमीटर भी कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे मत करना कि पेरीमीटर हाफ हो गया तो ऐसे कितने सारे हो जाएंगे सर, कैसे बताएं। बताएंगे भाई। देखो यहाँ पर हाफ हाफ होता जा रहा है, यानी आधा आधा होता जाएगा। एक ध्यान रखना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट्स जो वैल्यूज होती हैं उसका जो सम होता है अपने को निकालना होता है, वो कितना होता है, a/1 - r। ये r क्या होता है सर, ये होता है अनुपात कि कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे आराम से। और एक क्या है सर, पहले वाली चीज कि आपसे परिमाप पूछ रहा है या एरिया पूछ रहा है, तो अगर ए का मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में उसका परिमाप कितना है या एक्चुअल में एरिया कितना है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमाप। तो एक्चुअल वाला परिमाप पेरीमीटर कितना है, आर क्या है, कितना कितना डिफरेंस आता जाएगा। तो देखो जैसे जैसे अपन इसको पॉइंट्स को मिला के, मिड पॉइंट्स को मिला के नया ट्राइंगल बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो पेरीमीटर है वो पहले वाले से हाफ हाफ होता जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो यहाँ सबसे पहले अपन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
कितनी साइड है सर? 1 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 बोले तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। आर की वैल्यू कितनी हो गई भैया? कितना हो रहा है? हाफ हाफ होता जाएगा तो 1/2। अब लो रखो, वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर। ए कितना है सर? 3। यहाँ 1 - 1/2 यानी हाफ बचेगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा यानी कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। उसका सम कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ रखा, मैं यकीन दिला रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता आपसे, पॉसिबल ही नहीं कि इस क्वेश्चन को आप निपटा पाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं अपन, कौन सा वाला, जिसमें हमारे सामने क्या आएगा? हमारे सामने आएगा इसका एरिया। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन लेके आऊँ, कोई सा भी आ जाए हम उसको सॉल्व करेंगे। 24 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया तथा यह प्रक्रिया आगे भी रुक नहीं रही है, चलती रहेगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? अब आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया का सम क्या रहने वाला है। तो देखो वही पहले से एक चीज आपको समझा देता हूं मैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये ट्राइंगल है, ये हमारा क्या है? ट्राइंगल है। अब इसके मिड पॉइंट्स को अपन मिलाते हैं। अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, मान लो मैंने इस मिड पॉइंट को यहाँ मिला दिया, ठीक है, मैंने मिड पॉइंट को मिलाया, ये लो मिला दिया मैंने मिड पॉइंट्स को, फिर मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया, फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाया, फिर मैंने और ट्राइंगल बना दिया, ऐसे चलता ही चलता जाएगा। अब समझना, परिमाप में क्या होता था? पेरीमीटर में जो अपन मिड पॉइंट को मिलाने के बाद दूसरा ट्राइंगल बनाते थे, तो उसका पेरीमीटर, मेन जो ट्राइंगल है उसके पेरीमीटर का हाफ होता था। एरिया में क्या होगा समझ लेना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 4 है, ठीक है, इसकी साइड कितनी है? 4। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा भैया? आप सभी को पता है, इसका एरिया आ जाएगा आपके, अगर 3√3/4 इससे करना चाहते हो, साइड स्क्वायर कितना होगा? 4 × 4, ये लो साहब 4√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, ठीक है, मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, इसकी साइड कितनी हो जाएगी? 2 2 2। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा भाई साहब? हमारा एरिया आ जाएगा √3। कितने कितना हो रहा है सर? 1/4 हो रहा है। यानी जब अपन किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिला के एक और ट्राइंगल मिलाते हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो पुराने वाले ट्राइंगल, जो मेन ट्राइंगल है, एक्चुअल ट्राइंगल है, उसका कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर देखो, यहां पर हमें वही फॉर्मूला लगाना है, A/1 - R। तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा? R हो जाएगा 1/4। इस बात का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हमें A निकालना है। मैंने बोला था A क्या होता है? यहाँ अगर पेरीमीटर पूछेगा तो एक्चुअल पेरीमीटर होगा, एरिया पूछेगा तो एक्चुअल एरिया होगा। देखो हमारी साइड कितनी है? 24। कौन सा ट्राइंगल है? बोले सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमारी साइड कितनी होती है? 2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर? 24। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई? 24। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? स्केलिंग फैक्टर आ गया भाई 12। कितना आ गया? 12 आ गया। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, इधर कितना आ जाएगा? √3। यानी हम बोलेंगे इस ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 144√3। अब वैल्यू पुट करो और आंसर लाने की कोशिश करते हैं भाई। तो ए कितना है? 144√3। 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसको यहाँ से मिटा दूं तो यहाँ आ जाएगा 3, और ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 से कितनी टाइम्स? 3 से जा रहा है भाई साहब, ये जा रहा है आपका 4 टाइम्स, और इधर आ जाएगा 48 × 4 करेंगे तो 192√3। ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब है। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरीमीटर पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू में पेरीमीटर का रखेंगे एक्चुअल, और एरिया पूछेगा तो एक्चुअल एरिया निकाल के रखेंगे। तो बताइए मजा आया कि नहीं आया? कितने जबरदस्त क्वेश्चन हमने सॉल्व किए आज, मजेदार क्वेश्चन सॉल्व किए। मतलब इससे अच्छे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, है ना? इक्विलेटरल ट्राइंगल ही चल रहा है अभी आपका, आगे भी एक क्लास और आएगी उसमें अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसका करेंगे दी एंड। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए प्रॉपर। और ये नई चीजें आपको सीखते रहनी चाहिए, आपके एग्जाम में क्या होंगी? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपको सिलेक्ट करने में और आपको बाहर का रास्ता दिखाने में। जिसको नई नई चीजें आती हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना आता है,
वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा और ऑब्वियसली बात है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, है ना। हमने बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं, सारे PYQ हैं, आगे भी करेंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो भैया हमारा जो एफर्ट है सारे टीचर्स का, उनका क्या करो, उनको आप शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले, हम और मेहनत करें और SSC एक्सपर्ट आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेके आए। पूरी पूरी टीम, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप सभी को। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात का मान रखेंगे और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी दबा के करेंगे। चलिए मिलते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है और पढ़ते रहना है, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन हो जाया करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।